अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक मशहूर कहानी सुनने जा रहे हैं। सांप और मोर की कहानी। अक्सर लोग ये वाक़या बयान करते हैं कि शैतान जन्नत में सांप और मोर की मदद से दाखिल हुआ था, लेकिन ये सवाल है कि इस कहानी की हकीकत क्या है? क्या कुरान व हदीस में इसका जिक्र आता है? आइए तफसील के साथ सुनते हैं। कहानी का आगाज़। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को जन्नत में बसाया। वहाँ बेशुमार नेमतें थीं, सिर्फ एक हुक्म था, इस दरख्त के करीब ना जाना। लेकिन शैतान, जो पहले ही जन्नत से निकाला जा चुका था, चाहता था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा भी जन्नत से निकाले जाएं। इसने एक चाल सोची ताकि किसी तरह जन्नत में दाखिल होकर आदम अलैहिस्सलाम को बहका सके। रवायात में आता है कि शैतान बराह रास्त जन्नत में नहीं जा सकता था, इसलिए इसने एक रास्ता निकाला। कहा जाता है कि इसने सांप के जिस्म में छुपकर जन्नत में दाखिल होने की कोशिश की और कुछ रवायात के मुताबिक मोर ने भी इसकी मदद की। ये कहानियाँ ज़्यादातर इसराइली रवायात से ली गई हैं, यानी बनी इसराइल की पुरानी किताबों से। कुरान में इनका जिक्र नहीं मिलता। सांप की सज़ा। कहा जाता है कि सांप के पास पहले पाँव थे, वो सीधा चलता था, लेकिन जब इसने शैतान को अपने जिस्म में छुपाया तो इस पर लानत की गई। इसके पाँव ख़त्म कर दिए गए और अब वो हमेशा ज़मीन पर रेंग कर चलता है। इसी के साथ इसे इंसान का हमेशा का दुश्मन बना दिया गया। इसी तरह रिवायत है कि मोर भी शैतान का मददगार बना। इसके बाद इसे इबरत का निशान बना दिया गया। अगरचा वो खूबसूरत तरीन परिंदा है, लेकिन इसके साथ धोखे और गरूर की इलामत जुड़ गई। कुरान क्या कहता है, ये बात याद रखना ज़रूरी है कि कुरान पाक में सांप और मोर का कोई ज़िक्र नहीं आया। कुरान में सिर्फ ये बताया गया है कि शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा को बहकाया। इनसे कहा गया कि अगर वो इस दरख्त का फल खाएंगे तो हमेशा ज़िंदा रहेंगे या फरिश्ते बन जाएंगे, और जब इन्होंने खा लिया तो इनका लिबास उतर गया और फिर इन्हें ज़मीन पर भेजा गया। सबक और नसीहत। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये बड़ा सबक मिलता है कि शैतान हमेशा बराह रास्त नहीं आता, बल्कि किसी न किसी ज़रिए से बहकाता है। जो इसके रास्ते में मददगार बनता है वो खुद भी नुकसान उठाता है। असल हकीकत यही है कि हमें शैतान के वसूसों से बचने के लिए हमेशा अल्लाह की हिदायत को मजबूती से थामना होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसी इस्लामी और साबिक आमोज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह पाक का हामी व नासिर हों।